तो अभी तक हमने देखा था ये सभी आपस में लड़ने के लिए तैयार थे, पर तभी बोनी आकर उन सभी को रोक देती है। वो डिस्ट्रॉयर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोग अभी डीमन फ्यूरेंस में हो और यहाँ का पहला रूल यही है कि तुम अरीना के बाहर फाइट नहीं कर सकते, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी कंट्री के लीडर हो या फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी, तुम्हें डीमन फ्यूरेंस के रूल को फॉलो करना ही होगा। वो बॉस के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम यहीं से ग्रेजुएट हुए हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ के रूल्स को तोड़ने का क्या अंजाम होता है। बोनी की बकबक सुनकर शैडो गर्ल पक चुकी थी, तो वो अपना चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख देती है। तभी बॉस उसे रोकते हुए कहता है कि ये डीमन फ्यूरेंस है और यहाँ हम बोनी के खिलाफ नहीं जा सकते, फिलहाल के लिए हमें यहाँ से जाना ही होगा, इन्हें तो हम बाद में देख लेंगे। अब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही ये चारों चैन की सांस लेते हैं। वहीं डोरा और सेटन बोनी के पैर पकड़कर उसे कहने लगते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई है, जिस पर बोनी कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रही थी, जिसके बाद वो उन दोनों को खुद से दूर फेंक देती है। अब वो उन सभी का डीमन फ्यूरेंस में वेलकम करती है और कहती है कि उन सभी का रजिस्ट्रेशन काजा के अंदर होगा, तो वो उन सभी का वहाँ पर इंतजार करेगी। इतना कहते ही बोनी काफी तेजी से वहाँ से भाग जाती है। वो सभी बोनी का पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर बोनी की स्पीड बहुत तेज थी और वो सभी बीच पर ज्यादा स्पीड से नहीं दौड़ पाते। अब चलते चलते सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो सभी पहले ही काफी ज्यादा जख्मी थे। तभी पीछे से एक बंदा उन्हें आवाज लगाता है। जब वो सभी पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर एक बंदा बहुत बड़े कमेलियन के ऊपर बैठा हुआ था। वो बंदा अपना नाम रिचर्ड बताता है और कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें उस जगह पर छोड़ सकता हूँ जहाँ तुम जाना चाहते हो। अब उन सभी की हालत तो पहले ही खराब थी, तो वो सभी ज्यादा समय खराब ना करते हुए उस कमेलियन के ऊपर बैठ जाते हैं। अब रिचर्ड उन सभी को डीमन फ्यूरेंस की ओर ले जाने लगता है। उन सभी की ऐसी हालत देखकर वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों की ऐसी हालत किसने की और तुम लोग इस जगह तक कैसे पहुँचे। तो डोरा कहती है कि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे उन्हें जान से मारने के लिए, और वो लोग उनसे बचते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सुनकर रिचर्ड कहता है कि फिर तो तुम काफी सेफ जगह पर आए हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जिनकी जान को खतरा रहता है वो यहाँ पर छुपने के लिए आते हैं, और अब तुम सभी को यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही डोरा गुस्से में कहती है कि हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम वॉचर की टीम है जो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनकर रिचर्ड हंसते हुए कहता है कि इस जगह पर गुड और बैड नाम की कोई चीज नहीं, यहाँ पर सभी को इक्वल दर्जा दिया जाता है, और लेजेंड के हिसाब से वॉचर और डिस्ट्रॉयर हजारों सालों से लड़ते आ रहे थे, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, और वो सभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जिस वजह से ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी। इसीलिए एक दिन वॉचर और डिस्ट्रॉयर एक जगह पर मिले और उन दोनों के बीच में एक सौदा हुआ, जिसके बाद उन दोनों ने अपनी पावर से इस आइलैंड को बनाया, और इसी आइलैंड पर डीमन फ्यूरेंस मौजूद है। इस जगह पर अरीना के बाहर मारपीट और खून खराबा बिल्कुल ही बैन है। इस जगह के रूल काफी ज्यादा सख्त हैं और रूल तोड़ने वाले को काफी बुरी सजा दी जाती है, यहाँ तक कि वॉचर और डिस्ट्रॉयर उन दोनों के ही वो दुश्मन बन जाते हैं, जिसके बाद वो इस दुनिया में कहीं भी नहीं छुप सकते, और इसीलिए कोई भी इस जगह के रूल को नहीं तोड़ना चाहता। अब रिचर्ड उन सभी को एक टाउन में लेकर आता है, जहाँ वो सभी को कहता है कि शायद तुम लोगों को प्यास लगी होगी, तो वो एक दुकान पर जाता है जहाँ वो सभी के लिए कुछ पीने को लेता है। वो बंदा रिचर्ड को कहता है कि क्या ये सभी इस आइलैंड पर नए हैं, जिस पर रिचर्ड हाँ में जवाब देता है। अब वो दुकान वाला उन सभी को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है, और वो ड्रिंक उन सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी रिचर्ड बताता है कि ये एक स्पेशल ड्रिंक है, जिसे पीने के बाद तुम्हारी बॉडी अपने ही आप हील हो जाएगी। तभी वो सभी नोटिस करते हैं कि उनकी चोटें अपने ही आप हील हो रही थी और उनकी एनर्जी भी वापस आ रही थी। इसके बाद वो सभी और ड्रिंक पीने को मांगते हैं। ये सुनते ही रिचर्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सभी सच में बहुत बड़े बुद्धू हैं। ये ड्रिंक एक ड्रग की तरह है जो पीने वाले को भंड कर देता है, पर मैं ये बात इन्हें नहीं बताऊंगा। अब वो सभी वहाँ पर बहुत सारी ड्रिंक पी जाते हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी पूरी तरह हील हो चुकी थी। अब रिचर्ड दुकान वाले को बिल बनाने को कहता है। ये सुनते ही वो दुकान वाला 2 लाख का बिल बना देता है, और ये सुनते ही आजी और सेटन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी रिचर्ड उन्हें कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि
क्योंकि मैंने तुम्हारी पेमेंट कर दी है और तुम लोग बाद में मुझे ये पैसे लौटा सकते हो। अब रिचर्ड उन सभी को टाउन में घुमाने लगता है, जहाँ वो सभी देखते हैं कि इस टाउन में हर एक इंसान समनर था। ये सब देखकर वो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तभी उन सभी की नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है और आजी देखता है कि उन सभी के कपड़ों की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सभी यहाँ पर कुछ कपड़े खरीदेंगे। तभी रिचर्ड कहता है कि अगर तुम लोग कोई वेपन खरीदना चाहते हो तो ये जगह खराब है, तुम लोगों को ब्लैक मार्केट से वेपन खरीदने चाहिए। उस जगह पर तुम्हें काफी अच्छे वेपन काफी सस्ते दाम पर मिल जाएंगे, पर अगर तुम कपड़े लेना चाहते हो तो तुम इस जगह से ले सकते हो। अब वो सभी दुकान में जाकर शॉपिंग करने लगते हैं। वहीं रिचर्ड उस दुकान वाले से कुछ बातें कर रहा था और फिर वो उन सभी को कहता है कि मैंने इस बंदे से बात कर ली है, ये हमें काफी अच्छा डिस्काउंट दे रहा है। इसके बाद वो सभी वहाँ से काफी सारा सामान खरीद लेते हैं। अब वो सभी कमेलियन पर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रिचर्ड कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी पूरी पेमेंट कर दी है और तुम मुझे उसके पैसे बाद में दे देना। अब रिचर्ड उन सभी को कहता है कि क्या अभी तुम लोग और घूमना चाहते हो? ये सुनते ही सभी खुशी में हाँ में चिल्लाने लगते हैं। तभी आजी उन सभी को शांत करता है और कहता है कि हम इस जगह पर घूमने नहीं आए हैं। अब रिचर्ड उन सभी को डीमन फ्यूरेंस की ओर ले जाने लगता है। डीमन फ्यूरेंस में पहुंचते ही रिचर्ड अपने कमेलियन को एक जगह पर खड़ा कर देता है और सभी को लेकर डीमन फ्यूरेंस के अंदर जाने लगता है। उस जगह को देखते ही वो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे ही वो सभी हॉल में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही और भी समनर मौजूद थे। वहीं पर खड़ी बोनी उन सभी का डीमन फ्यूरेंस में वेलकम कर रही थी। वो सभी को बताती है कि इस अरीना में फाइट करने वाले लोग या तो यहीं पर मारे जाते हैं या फिर इस जगह से काफी पावरफुल बनकर निकलते हैं, जिसके बाद उनके पास ना तो कभी पैसों की कमी होती है और ना ही कभी पावर की। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी समनर खुशी से चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद बोनी उन सभी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करती है। वो उन सभी को बताती है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले तुम लोगों को सामने मौजूद 4 गेटों से होकर गुजरना होगा और जो लोग उस गेट को पार कर पाएंगे वही इस अरीना बैटल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सुनते ही सभी गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। आजी और बाकी सब भी गेट नंबर 1 की ओर जाने लगते हैं। तभी एक बंदा उन्हें रोकते हुए बताता है कि उन्हें इस गेट से गुजरने से पहले फीस देनी होगी, जो कि है 2 मिलियन। ये सुनते ही ये तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर सेटन आगे बढ़ता है और अपने फोन से उसे 2 मिलियन की पेमेंट कर देता है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डोरा उसे कहती है कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? क्या तुमने कोई बैंक को लूटा है? जिस पर सेटन हंसते हुए कहता है, मैंने एक माफिया के बैंक अकाउंट को हैक कर लिया था और मुझे वहीं से ये पैसे मिले हैं। अब वो उन तीनों को वहीं पर छोड़कर आगे चला जाता है और ये तीनों वहीं पर खड़े उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी उनके पीछे एक बंदा आता है जो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हारे पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो तुम लोग रास्ते से हट सकते हो। जिसके बाद वो आगे जाकर वहाँ पर कैश में पेमेंट करता है। अब बाजी और बाकी सबके पास पैसे तो थे नहीं, तो वो सभी गेट नंबर 2 की ओर जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि गेट नंबर 2 से सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही जाने दिया जा रहा था। ये देखते ही डोरा अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और वो आजी को लेकर उस गेट से अंदर चली जाती है। अब म्याओ भी उसी गेट से जाने लगती है, पर म्याओ के लिए वहाँ दूसरा गेट नहीं खुलता। ये देखकर म्याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो तीसरे गेट की ओर जाने लगती है। तीसरे गेट पर लोगों की पंचिंग पावर को टेस्ट किया जा रहा था। अब म्याओ गुस्से में बियर फॉर्म में आकर उस पंचिंग मशीन को ही तोड़ देती है, जिससे वो भी पास होकर अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो सभी अंदर मिलते हैं। म्याओ को गुस्से में देखकर आजी उसे शांत करता है। तभी रिचर्ड उन सभी के पास आता है और कहता है कि अच्छा तुम सभी पास हो गए। रिचर्ड को देखते ही आजी कहता है कि तुम तो चौथे गेट से आए हो, तो आखिर उस गेट पर कौन सा टेस्ट चल रहा था? जिस पर रिचर्ड कहता है कि कोई भी नहीं, चौथा गेट सिर्फ फेमस लोगों के लिए है। जो लोग काफी फेमस होते हैं वो चौथे गेट से बिना कोई टेस्ट दिए यहाँ पर आ सकते हैं। ये सुनकर डोरा खुश होते हुए कहती है, तो क्या तुम एक फेमस बंदे हो? रिचर्ड बोलता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ। वहीं रिचर्ड अपने मन में सोच रहा था कि हाँ फेमस तो मैं हूँ क्योंकि मैं एक क्रिमिनल हूँ, और वो सभी को बताता है कि समनर की दुनिया में पैसा फेमस और खूबसूरत ही
ही सब कुछ है। तभी वहाँ बोनी आती है और वो सभी को कहती है कि अब तुम सभी अरीना में फाइट करने के लिए तैयार हो। वो सभी को एक जगह पर खड़ा करती है और बताती है कि अभी तुम लोग जिस जगह पर खड़े हो ये डीमन फ्यूरेंस की अरीना है। डीमन फ्यूरेंस में ऐसे टोटल 100 फ्लोर हैं और फ्लोर नंबर 1 से लेके 20 तक को कंपटीशन के लिए तैयार किया गया है। और जैसे जैसे तुम अपने मिशन पूरे करते जाओगे तुम अगले फ्लोर पर पहुंचते जाओगे और तुम लोगों की पावर भी बढ़ती जाएगी। वहीं पर दो बंदे खड़े बातें कर रहे थे, जिनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने यहाँ पर कई बार ट्राई किया है पर मैं 5वें फ्लोर से आगे नहीं जा पाया। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ लेकिन फिर भी मैं तीसरे फ्लोर से आगे नहीं जा पाया। तभी रिचर्ड उन दोनों को कहता है कि मैं पिछले 5 सालों से ट्राई कर रहा हूँ और अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने के बाद भी मैं सिर्फ 9th फ्लोर तक जा पाया हूँ। तभी डोरा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं, मुझे 100वें फ्लोर तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। डोरा की बातें सुनते ही सभी हंसने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।